हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज था सीए फाउंडेशन का रिजल्ट, जहां पर मैं रिजल्ट के अंदर एज ऑलवेज आपके पास में कुछ बच्चे हमारे पास देश के अंदर में पास होते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे हमारे पास में जो है यहाँ पर में रिजल्ट के अंदर में रह जाते हैं, जिनके रिजल्ट के आगे अनसक्सेसफुल लिखा आता है। तो ये वीडियो उन्हीं सभी बच्चों के लिए है जिन बच्चों का आज रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया है। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि यार अभी इस समय ना बिल्कुल लॉस लग रहे होंगे, बिल्कुल सब कुछ खाली, ऐसा लग रहा होगा सब कुछ खत्म सा हो गया है, ठीक है ना। सो मैं उन्हीं बच्चों के साथ मैंने यहाँ पे बात करना चाहूंगा, तो मेरी बातों को ना जरा ध्यान से सुनेगा। आपको लग रहा होगा यार मतलब अभी हमारे पास अब कुछ नहीं है करने को, हमने इतनी मेहनत करी थी सर, इतनी सारी हमने प्रैक्टिस भी करी थी, हमने कुछ कुछ जगहों पे टेस्ट भी दिए थे, हमने अपने पास रिवीजन भी करी थी, बट फिर भी हमारा रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया। मेजॉरिटी बच्चे जनरली देखने को मिलता है कि लॉ के अंदर में अपने पास आया तो उन्होंने सोचा होता है यार 50 आएंगे, 60 आएंगे, पर वो 35 38 पे रह जाते हैं, क्योंकि मैथ्स और इको के अंदर जल्दी जो हम सोचते हैं वो आ जाते हैं, काफी हद तक थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। अकाउंट्स और लॉ के अंदर में क्या होता है, कई बार स्ट्रिक्ट चेकिंग की वजह से जैसे भी आप लोगों के पास नंबर हम रह जाते हैं, हम 40 के टारगेट को मीट नहीं कर पाते, या कई बार सब में 40 आ जाते हैं पर वो 200 के शायद अपने पास में बेंचमार्क को मीट नहीं कर पा रहे होंगे। तो बहुत अजीब सा, बहुत बुरा सा लग रहा होगा, सच में लग रहा होगा कि यार मैं रो लेता हूँ। मैं सच्ची बोलता हूँ, आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपके मन में जो आ रहा है ना, आप प्लीज एक बार के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, अपनी फीलिंग्स को लेट आउट करने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रोना है तो रो लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज ना अभी हमारे इमोशंस को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा, और काफी बच्चों का तो ये भी है कि जीवन में पहली बार रिजल्ट के आगे अनसक्सेसफुल आ रहे हैं, क्योंकि जिनका सीए फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट होगा उनको ऐसा लग रहा हो, कईयों को हो सकता है सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट, और उसमें भी अपने पास में जो है वो शायद इस बार नहीं क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ जो मेरा खुद का एक स्टूडेंट पहले रह चुके, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, ठीक है ना, और अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो देयर वाज अ गर्ल जिसके +2 में 97% थे, और उसका ना सीए फाउंडेशन 5th अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ था, 5th अटेम्प्ट में बेटा। बिकॉज ऐसा लगता है कई बार कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें लगता है +2 वाली तो नॉलेज है, वही सारी अप्लाई हो जाएगी, कुछ नया नहीं है। एंड उसे अपनी गलतियों का समझ आया जाके 5th अटेम्प्ट में जाके, और उसने वर्क किया और वो क्लियर करा, और इंटर और फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, इंटर और फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। तो ऐसा कभी नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि सर हमारे तो फाउंडेशन में अटेम्प्ट लग गए, तो इंटर में लग जाएंगे, फाइनल में लग जाएंगे, तो हम कैसे सीए बनेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट कि आप उस समय कितना एफर्ट डाल रहे हैं। अब मेरी बातों को ना तब सुनना जब आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा ना सुनने लायक स्थिति में और आप इंप्लीमेंटेशन कर सको, ठीक है ना। रोइए, बिल्कुल रोइए, कोई दिक्कत बात नहीं। अब हमारे पास आती है बात कि हमें अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है। यस, अगर अच्छा आता तो ही मेरा ही रिजल्ट होता ना, तो अगर ये नेगेटिव आया ना, मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया ना, तो ही मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। मेरा रिजल्ट है ये मेरा रिजल्ट है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। यस, और एक बात और बेटा, हो सकता है आपके हिसाब से आपने मेहनत करी हो, बट जितनी रिक्वायरमेंट इस पेपर को क्लियर करने के लिए शायद हमसे वो ना हो। बात कड़वी है पर ये मानना पड़ेगा हमें कि यार उस पेपर को क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं हम वो कहीं ना कहीं चूक कर गए। शायद हो सकता है हमने राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, शायद हमने मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए, शायद हमने रिवीजन अच्छे से नहीं करी। हो सकता है हम पेपर में अपने पास जाके फॉल्टर कर गए, हम घबरा गए, हम अपने पास में वहां पे गलती कर बैठे हो, ठीक है ना। हमने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए होंगे। बहुत सारी जगह है बेटा जहां पे हम अपने पास फॉल्टर कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने पास में ना वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उसे लिखना है। एंड अभी भी ना 2 महीने आपके एग्जाम्स के लिए है अगले। सो हमें ना अब एड़ी चोटी का जोर लगाना है अगले के लिए, अगले के लिए। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ बेटा, लाइफ में ना या तो हम तो जीतते हैं या सीखते हैं, और जो फेलियर होता है ना एक बार के लिए, इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। मैं अगर बोलूं इट्स जस्ट आपका बेंड है, एक तरीके का पॉज या कोई फुल स्टॉप नहीं है ना। हमें ये इन्हीं स्टोरीज से ना हमें अपने पास में ना ये जो फेलियर स्टोरीज है ना, यही आपको और मजबूत बनाएगी आगे के लिए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, और हमें भी तो यार बाद में जाके सक्सेस स्टोरीज बतानी है ना। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमें ना अपनी गलतियों से ना सीखना चाहिए। हमें रो लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बाद हमें फिर से खड़े होना है, हमें बाउंस बैक करना है, और हमें अगले अटेम्प्ट के लिए ना इतना जोर लगा देना, इतना जोर लगा देना कि कुछ भी हो जाए हम अपने पास अगला अटेम्प्ट क्लियर करके ही दिखाएंगे। सो ना मुझे आप लोगों से ना यहाँ पर मैं ना एक छोटा सा वादा चाहिए।
छोटा सा वादा चाहिए आप लोगों से, आपसे ये वादा चाहिए कि सर हम ना अगले अटेम्प्ट के अंदर में ना अपना एड़ी चोटी का जो लगाएंगे, हमारी जो कमियां थी हम उसे लिस्ट डाउन करेंगे, उस पर वर्क अपॉन करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, और हम अगले अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाएंगे। हम क्लियर करके दिखाएंगे, हम अपने हार्डवर्क के बेस पे होंगे। देखो लक हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत वाली बात एक अलग होती है, बट एटलीस्ट हार्डवर्क तो हमारे हाथ में है यार, हम मेहनत तो कर सकते हैं ना, तो हम मेहनत करेंगे और हम अगली बार में क्लियर करके दिखाएंगे, मतलब क्लियर करके दिखाएंगे। हम एड़ी चोटी का जो लगा देंगे, अगले 2 महीने पूरा अपने पास में जी जान लगा देंगे, ठीक है ना, और हम क्लियर करके दिखाएंगे। तो वी आर गोइंग टू बाउंस बैक। एंड एक छोटी सी बात और, सीए फाउंडेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ना मैं एक छोटी सी और चीज बताना चाहता हूँ अंत में जाके इस वीडियो के, कि मेरा बेटा अलग एक सेपरेट चैनल बन गया सीए नितिन गोयल के नाम से, जो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक देखने को मिल जाएगा, या वाईटी पे आप सर्च भी करेंगे वहां मिल जाएगा। अब जो भी आप लोगों का अकाउंट्स रिलेटेड मेरे वन शॉट रिवीजन वीडियो मैराथन सेशन है, वो उसी चैनल पे आएंगे, तो आप वहां पे अपने पास जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को आगे का जो भी मेरी तरफ से रिवीजन कंटेंट होगा वहां मिल जाएगा। बट आप लोगों को मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, अब ना हमें इसको भूलना है और अगले के लिए तैयारी करनी है, और मैं आपके साथ हूं, पूरी की पूरी पीडब्ल्यू की टीम हमेशा आपके साथ है, हमेशा हमेशा। घबराने की बिल्कुल भी लोड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और अपना हम बेस्ट देंगे और अगली बार क्लियर करके दिखाएंगे। सो वी आर गोइंग टू बाउंस बैक एंड वी आर गोइंग टू क्लियर द नेक्स्ट टाइम। हमने पास ये पक्का हम प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से आगे। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।